Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In this lecture, we will discuss about the generalized orthogonal curvilinear coordinates. So let's begin. तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है. ठीक है. Let there be a fluid particle at point P. ठीक है. Whose orthogonal curvilinear coordinates are U1, U2. तो U1, U2, U3 ये क्या है? ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. और रो डेंसिटी है अपना, तो रो किसका फंक्शन होगा? ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का. तो u1 u2 u3 और टाइम का फंक्शन होगा रो. ठीक है. और एक पैरेललोपाइप्ड यहाँ पे लिया हुआ है. ठीक है. पैरेललोपाइप्ड लिया हुआ है ये. ठीक है. पैरेललोपाइप्ड है ये वाला जो फिगर में दिख रहा है ना, ये पैरेललोपाइप्ड है. ठीक है. उसमें पॉइंट P दिया हुआ है. ठीक है. तो पॉइंट वर्टेक्स P का जो कोऑर्डिनेट्स क्या है? जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है u1 u2 ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट u1 u2 u3. और स्केल फैक्टर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा फिर? वर्टेक्स P. ठीक है. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? स्केल फैक्टर h1 है, तो h1 इंटू डेल u1. ठीक है ना. और ये कितना हो जाएगा? h2 इंटू डेल u2. ये हो जाएगा h3 इंटू डेल u3. ठीक है. तो तीनों साइड्स का हो गया. तो इसमें क्या हो जाएगा? एरिया क्या क्या हो जाएगा? जैसे ये वाला पर्टिकुलर है, जैसे तुम्हारा ये पर्टिकुलर एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा pq इंटू pp डैश. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? देखो एरिया हो जाएगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस कितना है? h1 डेल u1 इंटू h2 डेल u2. ठीक है. सिमिलरली बाकी फेसेस का निकल जाएगा. और वॉल्यूम क्या होगा? तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा? h1 डेल u1 इंटू h2 डेल u2 इंटू h3 डेल u3. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? h1 h2 h3 डेल u1 डेल u2 डेल u3. ठीक है. ठीक है. तो वॉल्यूम निकल गया. तो जनरलाइज्ड ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो इक्वेशन होगा इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? तो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस 1 बाई h1 h2 h3 स्केल फैक्टर्स का प्रोडक्ट इनटू फर्स्ट जो पहला जो तुम्हारा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट टर्म का u1 है, तो पहले डेल u1 लिखेंगे. ठीक है. इन डेल u1 इनटू डेंसिटी क्या है? रो इनटू वेलोसिटी अलोंग फर्स्ट ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स डायरेक्शन. तो क्या हो जाएगा? q1 इंटू h2 h3. ठीक है. तो यहाँ पे u1 था तो h2 h3 आएगा. सिमिलरली दूसरा क्या होगा? डेल अपॉन डेल u2 रो इंटू q2 जो वेलोसिटी है अलोंग u2 डायरेक्शन. और h2 है ना, यहाँ पे u2 है तो h1 h3 आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली रेस्ट ऑफ द टर्म. इसी को बोलते हैं जनरलाइज्ड ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. और इनके टर्म से हम क्या डिराइव करते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है. ठीक है. अब इसको हम दिखाते हैं कैसे. तो इसका हम लोग यूज, इसका जो एप्लीकेशन है ना, तीन तरह के प्रॉब्लम्स में होगा. एक तो कार्टेशियन वाला हो गया, एक दूसरा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और थर्ड जो होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. तो चलो देखते हैं. तो देखो पहले क्या है, इसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा कैसे आता है. ठीक है. देखो तो क्या है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होगा? देखो हमारा जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड होगा इस तरह का. ठीक है. तो ये हो गया, मान लो कि x y और z. तो ये हो गया dx dy और dz. ठीक है. तो dx क्या हो गया? h1 du1. ठीक है. ये हो गया h2 du2. और ये क्या हो गया? h3 du3. ठीक है. तो dx की जगह क्या हो गया? h1 du1 है ना, और dy की जगह h2 du2 और dz की जगह पे h3 du3. ठीक है. तो ds स्क्वायर क्या हो जाएगा? ds स्क्वायर की वैल्यू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर. तो dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है? h1 du1 होल स्क्वायर
प्लस H2du2 होल स्क्वायर प्लस H3du3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको कंपेयर करो, कंपेयर करने से क्या आएगा, कंपेयरिंग H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू 2, H3 इज इक्वल टू सॉरी 1 होगा ना तीनों, 1 1। उसके बाद U1 इज इक्वल टू x, U2 इज इक्वल टू y, U3 इज इक्वल टू z। ठीक है, ये आ गया। तो हमारा जो क्या था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या है, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 इंटू रो इंटू Q1 H2 H3, U1 है तो H2 H3 लिखते हैं, प्लस डेल अपॉन डेल U2 रो Q2 इंटू H1 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U3 रो इंटू Q3 H1 H2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो तो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस 1 अपॉन H1 H2 H3 की वैल्यू 1, प्रोडक्ट 1 होगा ना तीनों का, तो डेल अपॉन डेल एक्स रो इंटू वेलोसिटी क्या है, Q1 की वेलोसिटी यहाँ ले लो, Q1 इज इक्वल टू U, Q2 इज इक्वल टू V, Q3 इज इक्वल टू W। तो रो इंटू U, H2 H3 क्या होगा 1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो इंटू V, H1 H3 1 प्लस डेल अपॉन डेल Z रो इंटू Q3 की वैल्यू W, H1 H2 1। तो क्या आ गया यहाँ पे देखो, तो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स रो ऑफ U प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो ऑफ V प्लस डेल अपॉन डेल Z रो ऑफ W इज इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिलिंड्रिकल में कैसे करोगे। देखो सिलिंड्रिकल में कैसे होगा, सिलिंड्रिकल में तुम्हारा क्या होता है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। तो इसमें जो हम पॉइंट पी लेते हैं ना पी, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे ये पॉइंट है तो इसको प्रोजेक्शन किया, पॉइंट का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। तो ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो ये थीटा बनता है, ये थीटा बनता है, ठीक है, और ये जो होता है जेड होता है, और ये आर होता है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये कितना होगा आर डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, और डी आर में, आर में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट डी आर। ठीक है, और जेड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डी जेड। तो क्या हो जाता है डी आर डी थीटा और डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डी एक्स डी वाई, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ भाई, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किस में, आर में चेंज किया होगा डी आर, इसमें आर थीटा और डी जेड होता है ना, आर थीटा जेड, एक्स वाई जेड ट्रांसफॉर्म टू आर थीटा जेड। ठीक है, तो इसमें चेंज कितना हो गया आर में, आर आर डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो डी आर, थीटा डायरेक्शन में चेंज किया होगा आर डी थीटा, और जेड डायरेक्शन में डी जेड। ठीक है, तो डी एस स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस वाई में क्या चेंज है आर डी थीटा, तो आर डी थीटा होल स्क्वायर प्लस डी जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है h1 du1 होल स्क्वायर प्लस h2 du2 होल स्क्वायर प्लस h3 du3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू r, h3 इज इक्वल टू 1, और उसके बाद u1 इज इक्वल टू r, u2 इज इक्वल टू थीटा r थीटा, और u3 इज इक्वल टू z। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो क्या होगा
ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है हमारा, उसको यहाँ पे लिखो। इसको पहले यहाँ पे लिख लो, जो वैल्यू पुट करना है इसको यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद मैं लिख के दिखाता हूँ क्या है। हमारे पास जो है h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू r, h3 की वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद u1 इज इक्वल टू r, u2 इज इक्वल टू थीटा, u3 इज इक्वल टू z। उसके बाद q1 इज इक्वल टू u, q2 इज इक्वल टू v, q3 इज इक्वल टू w। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, तो डेल रो 1 अपॉन डेल t प्लस 1 अपॉन h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 रो q1 h2 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u2 रो q2 h1 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u3 रो q3 h1 h2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डेल रो अपॉन डेल t प्लस 1 अपॉन h1 h2 h3 की वैल्यू क्या हो जाएगी r, ठीक है। और डेल अपॉन u1 की वैल्यू क्या है r, तो डेल r रो इंटू u h2 h3 की वैल्यू r प्लस डेल अपॉन डेल u2 की वैल्यू थीटा, रो इंटू v h1 h3 की वैल्यू 1 प्लस डेल अपॉन डेल u3 की वैल्यू z, डेल z रो इंटू q3 की वैल्यू w, h1 h2 की वैल्यू r, ठीक है। यहाँ पे QR का इस्तेमाल किया है, तो चलो इसको QR ही लिख देते हैं फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चेंज कर देता हूँ QR Q थीटा QZ, तो यहाँ चेंज करो QR Q थीटा Q, ठीक है। तो 1/r से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो डेल रो अपॉन डेल t प्लस 1 अपॉन r डेल अपॉन डेल r रो QR इंटू r प्लस यहाँ पे आ गया 1/r डेल अपॉन डेल थीटा रो Q थीटा प्लस, देखो यहाँ z के टर्म्स में, तो r बाहर होगा, यहाँ 1/r तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेल बाय डेल z रो इंटू QZ इज इक्वल टू 0। यही है ना, ये दिया हुआ है ना ऊपर, तो इसी तरह इसको डिराइव करना, ठीक है। ये दिया हुआ देखो, ये है ना। चलो आगे देखो, आगे क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे करते हैं, देखो इसमें कैसे करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे dx dy और dz, ठीक है, ये किस में चेंज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे x y और z चेंज होता है, वो होता है r थीटा और r थीटा फाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ कोई पॉइंट है ना, तो इसका प्रोजेक्शन लिया, नहीं सॉरी, ये तो इसका सिलेंड्रिकल वाला हो गया ना। इसको कैसे करते हैं देखो, जैसे देखो ये पॉइंट है, ये थीटा, इसका प्रोजेक्शन लिया कहाँ, एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो एंगल बनाएगा ये क्या होगा, फाई, ठीक है। तो ये आर है, तो आर में चेंज क्या होगा, डी आर, है ना। और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या आएगा, ये थीटा है ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा, आर साइन थीटा। और इसका चेंज क्या होगा, ये एंगल चेंज होगा डी फाई, तो आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, ये चेंज हो गया। उसके बाद थीटा के डायरेक्शन में क्या चेंज होगा, ये तो ये होगा आर डी थीटा, ठीक है। तो ये आर डी थीटा, और इधर क्या होगा डी आर, और इस डायरेक्शन में क्या होगा आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू
ट्रांसफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, dx dy dz का r में dr r d थीटा r sin थीटा d फाई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा dr का होल स्क्वायर प्लस r d थीटा होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा d फाई होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू h1 du1 होल स्क्वायर प्लस h2 du2 होल स्क्वायर प्लस h3 du3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू r, h3 इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। और u1 इज इक्वल टू r, u2 इज इक्वल टू थीटा, u3 इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। अब इसमें रखो, अभी इसको साइड में लिख लेते हैं जो चेंज करना है हमें। देखो यहाँ पे क्या है, h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू r, h3 इज इक्वल टू r sin थीटा, u1 इज इक्वल टू r, u2 इज इक्वल टू थीटा, u3 इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। अब देखो प्लस 1 अपॉन h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल डेल u1 रो q1, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक q1 इज इक्वल टू क्यू आर, q2 इज इक्वल टू क्यू थीटा, q3 इज इक्वल टू क्यू जेड, ठीक है। सॉरी q5 होगा ना, ठीक है। तो रो u1 h2 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u2 रो q2 h1 h3 डेल अपॉन डेल u3 रो q3 h1 h2, ठीक है। तो ये होगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस 1 अपॉन h1 h2 h3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। डेल अपॉन डेल u1 की वैल्यू r, u1 की वैल्यू क्या है r है ना, और रो इंटू q1 की वैल्यू क्यू आर, h2 h3 r स्क्वायर साइन थीटा प्लस डेल डेल अपॉन डेल u2 की वैल्यू थीटा, रो इंटू q2 बराबर q थीटा, h1 h3 r साइन थीटा प्लस डेल अपॉन डेल u3 की वैल्यू डेल फाइव, रो इंटू q3 की वैल्यू q फाइव, और h1 h2 r इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा देखो, r है ना तो r बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस, देखो यहाँ पे साइन थीटा है ना, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर रो आर स्क्वायर क्यू आर प्लस, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा बाहर नहीं ला सकते, आर स्क्वायर साइन थीटा आर बाहर आएगा, तो आर से आर कैंसिल होगा तो 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा रो साइन थीटा इंटू क्यू थीटा प्लस, ये देखो फाइव है और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 1 अपॉन, और यहाँ आर बाहर हो गया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाइव रो क्यू फाइव इज इक्वल टू 0, देखो यही है ना यहाँ पे दिया हुआ, देखो ऊपर वाले से इससे कंपेयर करो, ठीक है, यही दिया है ना, ये पूरा जो हमने डिराइव किया अभी वो यही है, ये पूरा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, उसमें h1 h2 h3 क्या है, स्केल फैक्टर्स है, ठीक है। और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स क्या है, u1 u2 u3,
ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाता है h1 इंटू डेल u1, h2 इंटू डेल u2, ठीक है, थर्ड लेंथ क्या हो गया h3 इंटू डेल u3, और कॉरस्पॉन्डिंग एरिया हमारे पास आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका एप्लीकेशन कैसे देखा, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखा, सिलेंड्रिकल में देखा और स्फेरिकल में देखा। तो इसमें क्या होता है, dx dy dz होता है हमारा किसमें, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। सिलेंड्रिकल में क्या होता है, dr r d थीटा और dz। और स्फेरिकल इसमें क्या है, स्फेरिकल में क्या होता है, dr r d थीटा और r sin थीटा d फाई। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। सिमिलरली और डी जो हम लोग फिर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं ना dx dy dz का, जैसे मान लो सिलेंड्रिकल में है तो dx dy dz किस में कन्वर्ट होगा, dr r d थीटा r sin थीटा। तो उसमें लगा दो ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr स्क्वायर प्लस r d थीटा होल स्क्वायर r sin थीटा d फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h1 h1 डेल u1 होल स्क्वायर, h2 डेल u2 होल स्क्वायर, h3 डेल u2। उसके बाद कंपेयर करके क्या आ जाएगा, h1 h2 h3 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली u1 u2 u3 की वैल्यू आ जाएगी और q बेस्ड ऑन एजम्पशन। उसके बाद इसको वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर आ जाएगा। और अगर रेक्टेंगुलर के टर्म्स में चाहिए तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन टर्म्स में चाहिए तो उसके केस में आप कर सकते हो, सिलेंड्रिकल में कर सकते हैं या स्फेरिकल में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे प्रॉब्लम्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे और प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।